वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता रहा था कि तहरीक इंसाफ के लिए हो सकता है कि अच्छी खबरें भी, बट हो सकता है सिंस इट्स मैटर्स इन द कोर्ट। मैं थोड़े से अदालती रिमार्क्स आपको सुना के फिर वो जो 17 के करीब मुकदमात हैं, 17 के करीब FIR हैं जिनमें इमरान खान साहब की बेल कैंसिल हो चुकी हुई है, उसकी तफसील भी आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद अपने मेहमानों की जानिब रुख करेंगे। तोशाखाना केस का फैसला जल्दबाजी में दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतजार करेगी। ट्रायल के कानूनी निकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन PTI की गवाहान पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 5 अगस्त को 2 या 3 बार केस कॉल कर सके, एक्स पार्टी फैसला सुना दिया गया। फिलहाल इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। अब थोड़ी सी डिटेल में आपके सामने उन केसेस की रख दूं कि जिनके अंदर जब से गिरफ्तार हुए हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, तो उनकी बेल कैंसिल हो चुकी है। 17 के करीब केसेस हैं जो मेरे पास डिटेल्स हैं। पहली है जी 388 पे 23 रेस कोर्स लाहौर 11/8/2023। नंबर 2 पे है जी 410/23 FIR रेस कोर्स लाहौर ATC कोर्ट 11/8/2023। तीसरी 1271/23 गुलबर्ग लाहौर ATC। चौथी है जी 96/23 सर्वर रोड ATC। पाँचवीं है जी 768/23 शादमान लाहौर ATC। छठी है जी 366/23 मॉडल टाउन ATC लाहौर। सातवीं है जी 1078/23 नसीराबाद लाहौर ATC। आठवीं है जी 242/23 खन्ना इस्लामाबाद ATC इस्लामाबाद। 9 नंबर पे है जी 243/23 खन्ना इस्लामाबाद ATC इस्लामाबाद। 10वें नंबर पे 128/23 भाराको ATC इस्लामाबाद। 15/8/2023 को ये कैंसिल होती है। 463/22 सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद। 15 तारीख को ये कैंसिल हो रही है। 12वें नंबर पे आ जाती है जी 255/23 रमना इस्लामाबाद कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद। 15/8/2023 को ये कैंसिल हो रही है। 13वें नंबर पे आ जाती है जी 442/23 कोसार इस्लामाबाद कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद। 15/8/23 को ये कैंसिल हो रही है। 14वें नंबर पे जी 557/23 कराची कंपनी इस्लामाबाद कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद। 15 तारीख है इनकी भी। 15वें नंबर पे आ जाती है 271/23 तरनौल और कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद। आगे 16वें नंबर की FIR है जी 272/23 तरनौल इस्लामाबाद कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद। 15 तारीख है इसकी भी। और आगे 17वें नंबर पे आ जाती है अलकादिर ट्रस्ट केस नैब इस्लामाबाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इस्लामाबाद। 10/8/2023 को ये कैंसिल होती है। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद वन सिंपल क्वेश्चन कि कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या वाकई सस्पेंशन हो सकती है उस ऑर्डर की जिसके तहत इमरान खान साहब को अटक जेल में रखा गया है। मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। चौधरी ज़ुबैर कसाना साहब लॉयर हैं, हमारे कानून हैं, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे। सफदर शाहीन साहब सीनियर लॉयर हैं, हमारे कानून हैं, हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। और शजील तारीफ साहब हमारे कानून हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, वो हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। सफदर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। आप अच्छा सफदर भाई, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज टुमारो? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब को चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो सस्पेंशन पॉसिबल है उस ऑर्डर की जिसके तहत वो इस टाइम पे अटक जेल में? जी सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी 3 to 5 ईयर्स तक पनिशमेंट्स होती हैं जी, उनको माइनर पनिशमेंट्स कहा जाता है। और उनमें सस्पेंशन जो है एज ए रूल है, एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम किया जाता है। और इसको बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस कंसिडर करते हुए जजेस साहबान इसमें कभी भी कोई फर्द दकीका महसूस नहीं करते और वो सेंटेंसेस को उन सजाओं को मुअत्तल कर देते हैं। इस सिलसिले में 2 सेक्शंस हैं, एक 435 एक 426 CRPC। 435 में उनको 439 में उनको नोटिस करना होता है, वेयर 426 में नोटिस भी जरूरी नहीं होता। और कोर्ट ये बात देखती है कि ये शॉर्ट सेंटेंस है तो इसको सस्पेंड कर लिया जाए। इसकी एक और भी प्रैक्टिस हमारे यहाँ है। कई दफा ऐसा होता है कि कोर्ट सजा सुनाती है और अगर उस दिन हो तो सेम डे के लिए भी हाई कोर्ट में लगवा के सस्पेंड करवाई जा सकती है। अगर सेम डे के लिए नहीं लगाई जा सकती तो जब अक्यूज को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें वकला ये कर लेते हैं कि उसको जेल की बजाय डिले करवा के थाने भेज देते हैं और अगले दिन उसकी बेल हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली जिस केस में जो चेयरमैन PTI को सजा दी गई है वो वीक नहीं, इंतहाई वीक केस है। और जैसे आपने खुद जिक्र किया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे कि जल्दी में सजा दी गई,
या केस को प्रॉपर हियरिंग नहीं दी गई। और तो ये उनका जो बुनियादी हक है फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A, और जो ऑडी आल्टम पार्टम का कानून है, जो सेलस पॉपुलियस सुप्रीमा लेक्स है, ये तमाम कवानीन की वायोलेशन हुई है। और किसी भी फैसले में एक भी पॉइंट अगर एक्यूज की फेवर में जा रहा हो तो कोर्ट्स उसको रिलीफ देती हैं। और ये सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की केस में नहीं है, ये बिल्कुल कोई भी एक्यूज हो उसी के केस में भी यही है। जहां तक बात है इसके उस दिन जिस दिन डिसीजन हुआ है, तो कानून के मुताबिक उस दिन डिसीजन हो ही नहीं सकता था। कानून ये है कि जब तक एक्यूज उस वक्त कोर्ट में मौजूद ना हो तो आप उसको सजा नहीं दे सकते। इसमें होना ये चाहिए था कि वो कोर्ट जो है इस केस को या तो इनको गैर हाजिर करके एब्सेंटी डिक्लेयर करके उनके खिलाफ प्रोसीड करती, पुलिस को कहती कि इस एक्यूज को गिरफ्तार करके पेश करें, उनके बेलेबल या नॉन बेलेबल सब्सिक्वेंटली वारंट जारी हो सकते थे। ये जो तरीका इख्तियार किया गया है ये मावरा एक कानून है। कानून ये कहता है सॉरी, एक छोटा सा मोटो है कि इफ लॉ रिक्वायर्स to do something in particular way that must be done in the same way not otherwise। यहाँ मतलब ये है कि अगर कानून की मंशा है कि एक फलां काम को इस तरह किया जाए तो वो उसी तरह ही किया जाएगा, उसके अलावा नहीं किया जा सकता। अगर उसमें तरीकेकार वजह नहीं है तो फिर कोर्ट अपने स्वाब दीदी और डिस्क्रिशनरी इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इस केस में ना स्वाब दीदी इख्तियारात की कोई गुंजाइश थी ना है, और ना ही कोर्ट इस्तेमाल कर सकती थी कि उसमें ज़ाब्ता जो है CRPC जो है बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके से आपने केस की हेयरिंग करनी है, किस तरीके से आपने सजा देनी है और क्या क्या तरीके का। अब मुझे ये बताइए आपकी राय क्या है? कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सस्पेंशन करेगी, लाइक लीगली मुझे बताइए कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टुमारो? सर मैं आई एम एज क्लियर एज गॉड इज वन कि ये जो सजा है दैट इज गोइंग टू बी सस्पेंडेड बाय ऑल इवेंचुअलिटीज। इसमें कोई इफ बट वाली कोई गुंजाइश ही नहीं है। चलें जरा मुझे बाकी लोगों की भी टेक लेने दे इस पे जरा। जी 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 प्लीज। इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है, ये शार्ट सेंटेंस है, इसलिए इट इज डेस्टाइन्ड टू बी सस्पेंडेड इमीडिएटली। जो मुझे इतनी देर हुई है वो जी 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 शर्जील भाई व्हाट डू यू से? अच्छा, इसमें ये था कि जिस सस्पेंशन की जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि कल सस्पेंशन होती है, अब इसमें एक कानूनी नुक्ता एक बड़ा वैलिड पॉइंट है और वो ये है कि 186A आर्टिकल उसकी आज इन्होंने एप्लीकेशन दी है कि केस ट्रांसफ़र किया जाए हमारा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, उन्होंने कहा है कि वो सेशन कोर्ट्स को 12 पॉइंट्स दिए थे कि इसके ऊपर जो आपने फैसला किया है इसको रिव्यू करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 12 पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये समझती है और ट्रायल्स का जो बुनियादी सर ने जिस तरह बात की है उसमें एक छोटा सा ना एक लक्यूना है ट्रायल्स के अंदर, जिसमें जुरिस्डिक्शन के मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बात की है। अब सुप्रीम कोर्ट जो रिलाई करती है या जो सुप्रीम कोर्ट जो बात कर रही है वो इसमें सिंपल सी बात है और ये है कि ऑन द सेवरिटी ऑफ दिस ऑफेंस एंड द लीगल प्रोसेस इन प्लेस मजिस्ट्रेट्स ऑफन हैंडल इनिशियल हियरिंग एंड प्रिलिमिनरी मैटर्स, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि जो उसको बेसिक्स लॉ में ये है कि अगर इफ़ देयर इज सेवरिटी तो वो उसमें सेशन कोर्ट्स कर सकती है। अब उसमें बात की गई थी कि 12 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था। अब जज साहब ने, जाहिर सी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को हमारे से ज़्यादा बेहतर पता है कि वो अपने फैसले के खिलाफ नहीं चलता कोई भी जज। अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज ये तो नहीं कहेगा कि भाई आप अपने फैसले के खिलाफ फैसला कर दें। उन्होंने कहा था इस जो है 12 पॉइंट्स के अंदर आप फैसला करें। लेट्स मेक इट सिंपलर, जरा सिंपली बताइए मुझे, पॉसिबिलिटी है कल सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस की या नहीं है? तरीके से आप सस्पेंशन, एक जगह पे आप कहते हैं कि हम इसको मानते नहीं है, दूसरी बात ये कि वो तो इसमें जा ही नहीं रही, पीटीआई तो इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर रही, वो तो जा रही है 186A के तहत। अब वो कहती है जो आर्टिकल 187 है आज उसमें भी बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 187 जो है उसमें वो कहती है कोरम ऑन जॉर्स कर दे, फिर 10A को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दे। भाई किस तरह आप कर सकते हैं? पूरे ट्रायल को खत्म कर देना। सुप्रीम कोर्ट 187 को यूज़ करे, उसके बाद फिर एक और बात करती है सुप्रीम कोर्ट, वो कहती है चलो ठीक है आप रिमांड कर दो। मतलब एक चीज़ प्रोसेस में करने देना, आप प्रोसेस को फॉलो करें, आप मेरी मंशा या किसी की मंशा ना करें। देखें अब सुबह से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल सी बात की है, 3 जजेस ने एक बात की है, उसको इंटरप्रिटेशन
किसी और तरीके से की जा रही है। सिंपल इज दिस है, उन्होंने ये कहा है कि 187 जो आर्टिकल है उसके ऊपर वो बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें कोई लकुना या इसमें एम्बिग्युइटी या इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो है कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो बड़ी सिंपल सी बात कर रही है। अब सुबह जो जाएगी बात, अब वो 186A को भी तो कोई डिस्कस करेगा ना। वो तो कहते हैं हम इस बात को नहीं मान रहे। अब उस पर फिर वो कहते हैं जी पंजाब हाई कोर्ट का भेज दें। चलें ठीक है, पंजाब को भेजते हैं, रिमांड शुरू हो जाएगा।